आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को मानने वाले एक जगह रह सकते हैं, क्योंकि वह सभी भाव की शुद्धि चाहते हैं। और हमें और आपको बहुशुद्ध होना चाहिए धर्म के मामले में। एक दूसरे के धर्म को जानिए, सुनिए, अकारण अपनी धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा मत करिए। आप वाक संयम रखिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज के विश्व में जब पूरा विश्व लड़ रहा है धर्म के नाम पर, वो सम्राट कह रहे हैं कि आप बहुशुद्ध बने। अगर किसी दूसरे के धर्म में भी कोई अच्छी बात है तो उसे लेने में परहेज कैसा, आप में वो ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। अशोक की धर्म नीति जो थी, उसने उसके विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित किया, जो आज के विचार गोष्ठी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के 13वें शिलालेख में और अशोक के दूसरे शिलालेख में हमें पता चलता है कि उसने धर्म विजय किए। जिस धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहा था, उसमें उसे सफलता मिली। कहाँ मिली? अपने राज्य में तो मिली, अपने राज्य से परे 600 योजन तक मिली। और वो बताता है कि पश्चिम में किन किन राजाओं के राज्य मिली। अंत्योक, अलिक, सुंदर, तुर्मय, मग, इन राजाओं के नाम देता है। इन सभी राजाओं की ऐतिहासिक पहचान हो चुकी है। इनमें से कोई मिस्र का राजा था, कोई सीरियन का राजा था, कोई मेसिडोनिया का राजा था, कोई सीरिया का राजा था। इन राजाओं के राज्य में उसने धर्म विजय की। इसका मतलब है कि उसने अपने दूत भेजे, और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि उन्होंने उन राजाओं के राज्य में भी जन कल्याण संबंधी कार्य किए। दक्षिण में उन्होंने उसे कहां कहां सफलता मिली? चोल, चेर, पांड्य और ताम्रपर्णी, मतलब श्रीलंका। श्रीलंका में उन्हें कितनी सफलता मिली वो मेरे ख्याल से सबको विदित है। उनके पुत्र महेंद्र श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए, और उस समय श्रीलंका के राजा तिस्स उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रभाव में बौद्ध धर्म को उन्होंने सिंघल का राजधर्म घोषित कर दिया। उसके बाद सिंघल के राज परिवार के स्त्री सदस्यों को दीक्षित करने का प्रश्न आया तो अशोक की पुत्री संघमित्रा भारत से वहां गई। अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका भेजा। वहां के नव दीक्षित जो मनुष्य थे, जो प्रजा थे, उनके सामने वो एक प्रेरणा बन सके, इसीलिए सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा सिंघल भेजी थी। तो अशोक ने जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी नीति अपनाई, वो नीति मैत्री, करुणा और मानवता के ऊपर आधारित थी। वो कहते हैं अपने लेख में अपने पड़ोसियों से कि आप मुझसे मत डरिए, आपको मुझसे सुख मिलेगा, आपको मुझसे दुख नहीं मिलेगा। ये था अशोक की परराष्ट्र नीति। और अपने इस नीति के माध्यम से निश्चित तौर पे उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के भौगोलिक सीमा के परे विश्व पटल पर पहुंचा दिया था। और आज बौद्ध धर्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बना, उसमें सम्राट अशोक की भूमिका निश्चित तौर में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। अंत में सम्राट अशोक के संदर्भ में मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि बहुत सारे बड़े बड़े विजेता हुए विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में। नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जूलियस सीजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के बल पर राज्य किया। कुछ समय उन्हें उनकी डंका बजी, लेकिन समय के साथ वो विस्मृत कर दिए गए, उनकी उपलब्धियां विस्मृत कर दी गई। लेकिन अशोक न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने धर्म आदर्श को अपने राज्य आदर्श पर आरोपित किया और पूरे विश्व जगत के सामने एक अद्वितीय मिसाल बनकर रहे, जिनकी कोई तुलना कोई नहीं कर सकता। कोई भी किसी के साथ हम अशोक की तुलना नहीं कर सकते। आज वर्तमान समय में अशोक के विचार, उनके मैत्री भाव से ओतप्रोत विदेश नीति ने भारत को किस तरह से प्रभावित किया, अगर हम इस विषय पे बात करें, निश्चित तौर पे वो नीति उन्होंने भगवान बुद्ध से पाई थी। वो नीति कितना प्रभावित की इसे हम और आप शायद जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के समक्ष ये प्रश्न आया कि वो अपनी विदेश नीति
कैसे बनाएं, तो इसी चिंतन से प्रभावित होकर भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि मैत्री जो है वो किसी के भी प्रति कटुभाव रखने के विरोधी है, जो बौद्ध धर्म ने भारत को दिया और विश्व को दिया। आज भारतीय विदेश नीति में जो पंचशील का सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म की देन है, और हम ये चाहेंगे कि भारत ने बौद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध से जो शिक्षा प्राप्त की, सम्राट अशोक ने जिसे प्रसारित किया, हम उस वजह से जाने जाए, न कि किसी दूसरे वजह से। धन्यवाद।